नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार रेभर और आज के रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं दुनिया में सबसे लंबे समय तक शीर्षासन लगाया हूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हूं। आप अगर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर वो लिंक आएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं और मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि मैं अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से एक और नया बना सकूँ और अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। तो सबसे पहले आपको इस रियल लाइफ एक्सपीरियंस में स्वागत है। मैं डेली बेसिस पे अपने अनुभवों को अपने मन के बुद्धि के लेवल पे एक्सपीरियंस करता हूँ और उससे अपने जीवन में लागू करता हूँ कि कैसे इससे बाहर निकला जाए इस सारे समस्या से। और फिर आपको बताता हूँ कि आप अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं कैसे बदलाव लाता हूँ। तो आज उन लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है जो अपने काम से परेशान है, जो नापसंद, जिनको काम अपना पसंद नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसे नापसंद काम कहते हैं। चाहत नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है बट कर रहे हैं, या ओवर काम कर रहे हैं, यानी कि 8 घंटा करना चाहिए तो 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम कर रहे हैं। और उन उसको करने के बाद क्या होता है कि ऐसे ऐसे मन में विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, जिसके वजह से गलत निर्णय ले लेते हैं, जैसे शराब पीना, बहुत सारी बुरी आदतें जो मन में थॉट आते हैं। जो इस तरह के अनुभव करते हैं वो लोग समझ सकते हैं, उनके लिए वीडियो ये महत्वपूर्ण होने वाला है। वो अगर चाहते हैं इससे बाहर कैसे निकले तो मैं निकल चुका हूँ, और तो आप इसे अंत तक देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसका एक लाइन मैंने लिखा है कि समस्या, जब हम किसी चीज़ को, समस्या को कैसे जाने कि ये समस्या को ख़त्म कैसे करें, जब हम यह चीज़ समझ जाते हैं कि समस्या कब, कहाँ और कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो हम निश्चित कर सकते हैं कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। और ये मैं सत्यापन करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखते देखते अंत तक आप समझ जाइएगा कि अपने माइंड को बिल्कुल स्टेबल किसी भी काम में कैसे रखते हैं, शांत कैसे रखते हैं, और उसका कोई भी, कितना भी आप काम कर ले, उसका कोई भी आपको दुष्प्रभाव ना पड़े। आपका काम चाहत में है या चाहत नहीं है तो भी आप कैसे उसको शून्य रख सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समस्या कब और कहाँ से उत्पन्न होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, आप अपने काम में इसको ऐड करके और सोचिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ मैं क्या जॉब करता हूँ। मैं एक स्क्रैपर ऑपरेटर हूँ, यानी कि सीधा समझिए कि किसी नीचे गट्टी पड़ा हुआ है, उसको क्या करना है कि 2 लीवर है, उसे खींचना है, मेटल को, डस्ट हो गया, 10 mm हो गया, 20 mm हो गया, इस तरह से आपको ये वीडियो में दिख जाएगा जो आपको कंटिन्यू चलेगा। तो मैं उसी तरह से करता हूँ। तो 12 घंटा, कभी कभी क्या होता है कि इतना काम स्पीड में चलता है कि 12 घंटा कंटिन्यू उसको खींचना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप मशीन हो गए एक तरह से। अब मशीन हो गए तो क्या होता है कि ये माइंड जो है हमारा, ये कंटिन्यू एक ही काम को, अगर पसंद नहीं है, पसंद है तो उस काम में कभी नहीं थकेगा, आपको साहस बढ़ाएगा, उत्साह बढ़ाएगा और उसमें मज़ा लेगा। लेकिन जो काम पसंद नहीं है उस काम को अगर आप करते हैं तो आपको इरिटेशन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, अनेकों तरह के विचार चलने लगता है और आप पूरा झुंझला जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी लंबे समय से हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले तो इस चीज़ को समझा कि मुझे यह काम करना है अभी। ये माइंड को पहले, सबसे पहला सुझाव दीजिए कि कुछ भी हो मुझे तो ये काम करना ही है। सबसे पहला सुझाव, इस लाइन को पकड़िए, इसको हल्के में मत लीजिए। सबसे पहले ये एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे ये काम करना है। नहीं करना है तो अलग बात है, लेकिन अगर करना मुझे ही है तो हल मुझे ढूंढना होगा। अगर साल भर करना है, 2 साल करना है, पूरी ज़िंदगी करना है, तो आपको हल ढूंढना होगा, इसका समाधान निकालना होगा। तो मैंने सोचा कि पहले तो मुझे ये करना है। जैसे ही इसको एक्सेप्ट किया तो पहले मैं 10% बिल्कुल फ्री हो गया। क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं किसी चीज़ को कि मुझे ही करना है, तो हम बिल्कुल हल्का हो जाता है कि अब करना ही है। तो माइंड को समझ में आ जाता है करना है तो इसका रास्ता ढूंढो कैसे आसान तरीके से करें। और जैसे ही ना बोलते हैं तो माइंड ये आपको रीजन ला करके देगा कि अब ना करना है तो क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, क्या नहीं करना है। और जैसे वो सोचेंगे करना ही है तो वो रास्ता बताएगा कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहला यही पॉइंट है, आप एक्सेप्ट कीजिए। मैंने एक्सेप्ट किया। अब मैं सोचा कि 12 घंटा इसको कैसे ऐसे बिता दें कि पता ही ना चले। तो मैं गया, कंटिन्यू समझिए कि 5 गाड़ी चल रही है, लोडिंग धड़ाधड़ 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 जा रही है, टाइम नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में मैंने 2 दिन एक्सपीरियंस किया कि कैसे बिल्कुल शून्य रहे, नींद भी आ रही है। तो पहले मैं प्रॉब्लम को समझा कब कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो प्रॉब्लम सबसे पहले मेरा स्ट्रेस वाला उत्पन्न हो रहा था कि नीचे जो मेटल होता है वो कंप्लीट करके कंपनी नहीं देता है। घर के काम जैसा नहीं है कि आपको पूरी सेवा मिल जाएगी तब कीजिएगा।
यहाँ पे असुविधा में काम करना है, सबसे पहला स्ट्रेस वहाँ से होता था। दूसरा स्ट्रेस देखा कि जो मशीन है वो पूरी तरह से फिट नहीं है, बेहतर नहीं है जितना चाहिए बेहतर तरीक़ा से। चौथा चीज़ देखें कि लोडिंग इतना फास्ट जा रहा है, बहुत ही फास्ट जा रहा है, जो क्षमता से बाहर है, कभी कभी ऐसा होता है। तीसरा ये समस्या आया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा कि ये प्रॉब्लम है। तो अब मैंने सुझाव दिया कि मटेरियल तो शिफ्ट होगा नहीं, मुझे रात भर चलाना है। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि ये प्रॉब्लम तो है, बट इसके वजह से मैं अपने माइंड को स्ट्रेस क्यों दूँ। ये तो समस्या हो गई, अब इसके वजह से मैं अपने खुद को नुकसान क्यों दूँ, अपने इस माइंड को। क्योंकि जैसे ही मैं ये सोचता हूँ कि मेटल भी नहीं है, इतना चला रहे हैं लोग, क्या करते हैं, कैसे करते हैं ये लोग, कैसे काम करते हैं, जैसे ही इस तरह की विचार मेरे मन में आता था तो क्या होता था कि इस तरफ जो है मुझे तनाव पड़ता था। लगातार सोचने से, तनाव पड़ने से क्या होता था कि यहाँ का जो नस है मेरा वो बिल्कुल तनाव ग्रसित होने के कारण पेन होता था, दर्द होता था। और ये होने के कारण क्या हो सकता है, भविष्य में मुझे कोई ब्रेन से संबंधित बीमारी हो सकता है। तो मैंने यही सोचा कि प्रॉब्लम उसकी है, उसको सुधार वो करे या ना करे उससे क्या मतलब है, बट हम अपने सेहत को क्यों गंवाएं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है खुद से। तो मैंने यही सोचा, अब जितना हो सके मैं उतना करूँगा। तो मैंने सोचा कि इसको बिताने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम इसको सरल करने के लिए क्या कर सकते हैं, पूरी रात बिताने के लिए और स्ट्रेस भी ना हो। तो पहले 2 क्वेश्चन को पूछ करके मैंने अपने माइंड को सजेशन कर दिया कि ये मुझे ही काम करना है। और दूसरा चीज़, अपनी सेहत को क्यों गंवाएं, तो समस्या उसकी है, अगर वो नहीं हो रहा है तो नहीं होने दो, जितना बनेगा उतना करेंगे। बट हम कि अपनी मेंटलिटी को ख़राब करें, अपने स्वास्थ्य को, अपने सेहत को, अपने ब्रेन को क्यों ख़राब करें, क्यों कचरा करें। दूसरा चीज़ जिससे और मेरा भी 10% रिलैक्सेशन हो गया माइंड। तीसरा चीज़ मैंने सोचा कि अब इन किसी चीज़ को करते हैं हम, तो अगर हमें वो पसंद है तो करते हैं तो कोई तनाव नहीं होता है, उसमें मज़ा आता है। तो हम अगर क्या इस काम में ढूंढ सकते हैं जो हमें मज़ा आए करने में। सबसे पहले सोचिए, आप उस काम में ढूंढिए, ज़रूर कोई ऐसा चीज़ होगा जो चीज़ करने में आपको मज़ा आएगा। उसी काम में कुछ ना कुछ चीज़ होगा जो आपका माइंड उस चीज़ को देखेगा, तो देखते देखते ही पूरी रात बीत जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने देखा कि जैसे ही लीवर से टाइट करके, जैसे ही बहुत दूर मैंने भीगा, ठीक है, बहुत दूर बाकेट भीगा, तो वहाँ से खींच रहे हैं तो आराम से उसको देख रहे हैं कि किस तरह से वो उभरते हुए गट्टी को उभारते हुए वो आते जा रहा है बाकेट, ठीक है। उसको मज़े में लेने लगा मैं, फिर और लीवर को टाइट करके और फिर ज़ोर से बाकेट को भीगा, बहुत दूर गया, जितना रोप था वायर रोप उतना पूरा ओपन हो गया और आ रहा है धीरे धीरे। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरी रात हमारी कट गई और पता ही नहीं चला, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हुआ। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं 2 दिन से। तो ज़रूर आपके काम में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होगा, ढूंढिए जो आपको मज़ा देगा करने में, उसको देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। मैंने यही चीज़ देखा। मैं पहले क्या देखता था, पहले स्ट्रेस क्यों होता था, तीसरा चीज़ कि मैं फटाफट माल को भर करके गेट को और उसके बाद मोबाइल चलाना शुरू कर देता, ठीक, मोबाइल में कुछ कुछ देखने लगता और शॉर्ट चीज़ें देखता। शॉर्ट में सबसे ज़्यादा मज़ा तो आता है, लेकिन वो पल भर के लिए आता है, आपको बहुत लंबा समय के लिए स्ट्रेस पैदा करता है। शॉर्ट चीज़ों को मत देखिए। जैसे ही हमारा माइंड, सबसे यूनिक बात बता रहा हूँ, माइंड हमारा जैसे ही बड़े चीज़ों को स्थिरतापूर्वक, जैसे मान लीजिए हाथी ऐसे ऐसे चल रहा है स्लो गति से, उस तरह से माइंड हमारा प्रोसेस करते हुए कि समझते हुए आगे बढ़ता है, तो माइंड का स्ट्रेस कम होता है। तो इसलिए मैंने लॉन्ग भीगा और उसको धीरे धीरे देखते हुए आने दिया। इससे क्या होता है कि स्ट्रेस कम होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं, इसलिए पिक्चर देखते हैं तो क्यों माइंड रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, इसी कारण से, क्योंकि माइंड धीरे धीरे स्टेबल तरीके से चलता है और वो हर बातों को समझता है। लेकिन शॉर्ट्स हम लोग जब देखते हैं तो क्लिक 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 करते हैं और फटाफट आता है, मज़ा तो आता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे उसे बाहर आएंगे तो वो मज़ा फिर ढूंढेगा शॉर्ट में, और आप कष्ट नहीं दीजिएगा तो स्ट्रेस पैदा करेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हमको समझ में आ गई और आज मेरे लिए आसान हो गया। मैं 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ और मैं खुशी से कह सकता हूँ कि मुझे अब जो तनाव होता था वो बिल्कुल नहीं होता है। मैं इस तरह से अपने आप को उससे बीट कर चुका हूँ और मुक्त हो चुका हूँ। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। चलिए, आपको इससे क्या समझ में आया कमेंट करके बताइए। आपको इससे के लिए दिल से धन्यवाद।